नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इन दिनों केवल अपने देश की मीडिया की सुर्खियों में ही नहीं हैं, बल्कि अपने देश की सारी दुर्गति वाली खबरों के बावजूद पाकिस्तान की मीडिया में भी उन्हें पर्याप्त जगह दी जा रही है। कारण है लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर। सोनम वांगचुक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि डर यह नहीं है कि लद्दाख के लोग भारत के खिलाफ हो जाएंगे, डर यह है कि भारत के लिए उनका प्यार कम हो जाएगा, और ऐसा होना उस देश के लिए खतरनाक है जो चीन का सामना कर रहा है। वांगचुक यह बात इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं जैसे भारत के लिए लद्दाख के लोगों के प्यार को मापने का यंत्र मात्र उनके पास है। वांगचुक के इस बयान को देखकर कोई भी यही समझेगा कि सरकार को न तो समस्याओं की समझ है और न ही स्थानीय मुद्दों की। वैसे इस पर विचार अवश्य होना चाहिए कि वांगचुक के इस बयान को सरकार धमकी समझे या फिर चेतावनी। इनोवेशन और इन्वेंशन के लिए पहचान रखने वाले सोनम वांगचुक आजकल इनोवेटर कम और एक्टिविस्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं, और एक्टिविस्ट की यही समस्या है कि वह एब्सोल्यूटिज्म का मारा रहता है। ऐसे में उसे ना तो अपने बयानों पर शंका होती है और ना ही अपनी सोच पर। दरअसल एक्टिविस्ट इस सोच का होता है कि किसी मुद्दे पर उसकी सोच के आगे और किसी की सोच के लिए स्पेस है ही नहीं। उसका यह मानना रहता है कि उसके मुद्दे की जितनी समझ उसे है उतनी और किसी को है नहीं, और उस मुद्दे पर उसका कहा ही अंतिम सत्य है। यह सोच ही तानाशाही सोच होती है। जैसे तानाशाह को लगता है कि उसके देश को कोई और उतना प्यार कर ही नहीं सकता है जितना वह करता है। सोनम वांगचुक को इस बात का विश्वास है कि लद्दाख, उसके भूगोल, उसकी समस्याओं की समझ केवल उन्हें है, और इतनी है कि उतनी किसी और स्थानीय व्यक्ति को हो ही नहीं सकती। आधुनिक वैश्विक लिबर्टी सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति की समझ समूह की समझ से ऊपर होती है, और वांगचुक इसी लकीर के फ़कीर हैं। इसी सिद्धांत के तहत उन्होंने लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर पर सवाल उठाए हैं कि उपराज्यपाल बाहरी व्यक्ति हैं और उन पर शासन कर रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति सब कुछ तय कर रहा है। सोनम वांगचुक कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेताओं हुर्रियत गुपकार गैंग की तर्ज पर पार्टी के स्वास्थ्य के लिए अनुच्छेद 370 को बेहतर बताते नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 ने यह सुनिश्चित किया था कि बाहरी लोग लद्दाख के उद्योग संसाधनों का दोहन करने में सक्षम नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर जिस तरह के बयान सोनम वांगचुक दे रहे हैं, इससे तो लगता है कि किसी दिन वे गीत भी गुनगुनाने लगेंगे कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। सोनम वांगचुक के इस तरह के तमाम बयान किसी नेता द्वारा दिए गए बयान प्रतीत हो रहे हैं, पर उनकी समस्या यह है कि फिलहाल उन्हें एक्टिविस्ट दिखना है। हाँ, नेता का सफ़र तो बाद में भी वे तय कर सकते हैं। वैसे भी वे राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में तो कम से कम कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मैग्सेसे अवार्ड उनके कब्जे में पहले से ही है। वे लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी समझ वोट पाकर शासन में आई एक सरकार की कलेक्टिव समझ से ऊपर है, और सरकार लद्दाख में जो कुछ भी कर रही है वह अचानक बिना किसी प्लानिंग और स्टडी के कर रही है। ऐसे में लोग वांगचुक का समर्थन करें। सोनम वांगचुक अपने समर्थन में सोशल मीडिया पर धन्यवाद का पर्चा बांटते हुए नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, हालांकि उन्हें लोगों का तोला भर समर्थन ही मिल रहा है। संविधान के जिस अनुच्छेद 244 के तहत जिस छठी अनुसूची की बात सोनम वांगचुक कर रहे हैं, वह पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्र बनाने का नियमन करता है। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ कुछ विशेषाधिकार होते हैं, मसलन स्थानीय स्तर पर बाकी राज्यों के नियमों से इतर अपनी काउंसिल बनाना, उसमें चुनाव करवाना, अपने हिसाब से टैक्स लगाना, कुछ मुकदमों की सुनवाई करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि पर कानून बनाना जैसे विशेषाधिकार जिनमें केंद्र या संविधान का हस्तक्षेप ना हो। वांगचुक समझते तो हैं, पर उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के नाम पर छठी अनुसूची की मांग करना या 370 को बेहतर बताना उनके आंदोलन का आधार नहीं हो सकता है। वांगचुक क्या लद्दाख के उन लोगों की बात को झुठलाना चाहते हैं जो दशकों तक यह कहते आए कि 370 के कारण कश्मीर घाटी को जो सुविधाएं मिली वह लद्दाख के लोगों को नहीं मिली, क्योंकि 7 दशक तक शासन और प्रशासन घाटी के कब्जे में रहा। लद्दाख में सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटन का विरोध करते हुए सोनम वांगचुक कहते हैं कि वे इसके खिलाफ नहीं हैं कि सौर ऊर्जा भारत के उपयोग में आए, पर जमीन का उपयोग चरवाहों द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि उस पर सोलर पैनल लगने चाहिए। अगर वे हमारी ज़मीन लेते हैं और चरवाहों को निकाल देते हैं तो वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि
ऐसी कोई स्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई है, पर यह एक्टिविज्म का ही तकाजा है कि वह भविष्यवाणी करके जो चाहे कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मेधा पाटकर ने कहा था कि सरकार कुछ भी कर ले, नर्मदा का जल कच्छ में कभी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे तमाम आंदोलनजीवियों ने यह फैला रखा था कि CAA आने से भारत के मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे यह फैलाया गया कि फार्म बिल की सहायता से उद्योगपति किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि राजनीतिक तौर पर अनुच्छेद 370 के कारण लंबे समय से उपेक्षित लद्दाख में जब सुविधाओं का आगमन हो रहा है, तब क्या सोनम वांगचुक अपने लिए राजनीतिक जमीन पैदा कर रहे हैं। चीन की सीधी सीमा लद्दाख से जुड़ती है। हाल के वर्षों में पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भारतीय और चीनी सीमा के बीच गतिरोध देखे गए। 1962 में हमने देखा कि कैसे चीन ने लद्दाख का उत्तर पूर्वी हिस्सा हथिया लिया था, जिसे हम आज अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इस तरह की स्थिति देखने के बाद भी जिस स्वायत्तता और चीन के नाम पर सोनम वांगचुक आज केंद्र सरकार को धमकी देते नजर आ रहे हैं, वह ऐसे कई और बड़े प्रश्न खड़े करता है। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखते रहिए द पैम्फलेट।